देवी लक्ष्मी को पुनः पाने के लिए मैं नारायण लूंगा दूसरा अवतार। ये क्या? प्रभु ने एक अछप का कुरुम का रूप क्यों धारण किया? क्योंकि इंद्रदेव, प्रकृति ने इस जीव को एक सशक्त और ठोस पीठ प्रदान की, एक ऐसा कवच जो मंदराचल का भार सहने के लिए पूरी तरह सक्षम है। एक ऐसी सशक्त पीठ जो मंदरांचल का आधार बन सकती है। और ये वही जीव है जो भीतर से एकदम कोमल, नारायण के कोमल प्रेम का प्रतीक। अर्थात प्रभु अर्थात क्या देवऋषि? अर्थात ये देवराज के नारायण ने अपने दूसरे अवतार में कुर्म का रूप धारण किया है, जो मंदार को अपनी पीठ पर धारण करेगा। और ये कुर्म अवतार मंदरांचल और समुद्र मंथन का आधार होगा। अंततः प्रेम और प्रयास के सामने प्रतिशोध झुक ही गया। नारायण के इस अद्भुत अवतार को संसार कूर्मा अवतार के नाम से जानेगा। संसार कूर्मा
अवतार के नाम से जानी जाती है। कामना से नहीं, कर्म से आपको अर्जित करने का प्रयास कर रहा हूं देवी। समुद्र मंथन पुनः आरंभ किया जाए, पुनः आरंभ किया जाए, पुनः आरंभ किया जाए। मेरे रहते नारायण का सफल होना असंभव है। मैं ये होने नहीं दूंगा। नारायण, मंदरांचल जो डगमगा रहा है, यदि ऐसा ही रहा तो मंथन कैसे होगा प्रभु? अवश्य ये दुस्साहस सागर राज का ही होगा। अवश्य कारण नारायण ही होंगे, जो देवता होते हुए भी सागर राज देवताओं से विमुख हो गए। कारण वही है असुर माता, जो आपके विमुख होने का है। प्रतिशोध की अग्नि अस्तित्व और व्यक्तित्व दोनों को जला देती है। सागर राज के मन में जल रही ये अग्नि, ये विकार अब इस मंथन के बाद ही दूर होंगे। पहले नारायण ने हमारे जीवन का संतुलन बिगाड़ा था, अब मैं उनके मंथन का संतुलन बिगाड़ दूंगा। जो सृष्टि के संतुलन का भार उठाए बैठे हैं, उनका क्या संतुलन बिगाड़ेंगे आप? नारायण का संतुलन स्वभाव भी है और कर्तव्य भी। वो उसे नहीं डिगने देंगे।
जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे नारायण के होते हुए आप संतुलन नहीं बिगाड़ सकते। वो संतुलन के देव हैं। जहां नारायण होते वहां शंका नहीं, संतुलन ही होता है। नारायण अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, आप अपना निभाइए। इस सागर मंथन को रोकने का केवल एक ही उपाय है, हट छोड़िए और दे दीजिए नारायण को जो वो चाहते हैं। प्रभु के ये निर्बल देवता क्या करेंगे सागर मंथन? इस कार्य का भार मेरे सर्वशक्तिशाली पुत्र उठाएंगे। खींचो वासुकी को। राजा बलि, ये हिलेगा नहीं तो मंथन कैसे होगा? असुरों, और बल लगाओ। इस पर्वत पर साक्षात नारायण विराजमान हो, भला उस पर्वत को कोई कैसे हिला सकता है? राजा बलि, ये खींच नहीं रहा।
ऊपर नीचे आगे पीछे हर ओर नारायण ही नारायण है। बाकी सब माध्यम है। नारायण, धन्य है आप और धन्य है आपकी ये लीला। नारायण ने सागर मंथन आरंभ कर दिया है। अब आप भी आत्म मंथन आरंभ कर दें। कदाचित आपके मन में भी जो शुभता का रतन है वो बाहर निकल आए। आपके पुत्र वियोग से केवल आप ही नहीं, नारायण भी दुखी है। वो हर नार, हर प्राणी में वास करते हैं। वो कर्म में भी हैं और कर्म के फल में भी। मेरे प्रयास और समझाने का समय अब पूरा हुआ। अब परिणाम ये मंथन निश्चित करेगा। परिणाम मैं बताता हूं। ये परिणाम काल से भी भयंकर होगा। ऐसा कुछ जो काल को भी क्षण भर में नष्ट कर देगा। मुझे मथने चले थे, रत्न और अमृत प्राप्त करने चले थे। मंथन से अब केवल यह प्राप्त होगा। क्षण भर में नष्ट कर देने वाला सबसे भयंकर विष कालकूट। ये संसार समुद्र मंथन और उसके परिणाम को जानेगा, किंतु ये केवल नारायण जानते हैं कि अपनी लक्ष्मी के लिए उन्होंने कितनी पीड़ा झेली, कितना कष्ट उठाया है। ये कष्ट तो कुछ भी नहीं लक्ष्मी। वास्तविक कष्ट और पीड़ा की अनुभूति तो अब होगी नारायण को। मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करने के लिए कुर्म अवतार लिया है ना नारायण ने। कठोर पीठ के भ्रम में वो भूल गए कि कुर्म के शेष अंग कठोर नहीं होते।
और यदि हो तो भी कालकूट के सामने तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। प्रशंसा। जब माँ अपने नन्हे शिशु को संवारती, उसका श्रृंगार करती है, उसे बुरी दृष्टि से बचाने के लिए काजल का टीका लगाती, तो उसे अपने नन्हे शिशु से प्रशंसा या सराहना नहीं मिलती। फिर भी वो पूरी तन्मयता के साथ यही क्रिया निरंतर रूप से करती है। यदि व्यक्ति इसी निस्वार्थ भाव से जीवन के सभी कर्म करे तो वो सच्चे सुख को पाएगा। इसलिए अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करो, तभी मिलेगा ईश्वर की प्रशंसा का सच्चा वैकुंठ।